जिस धरती ने पूरी दुनिया को सोचना और जीना सिखाया, आज वहाँ के बच्चे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सदियों पहले इस जगह को विहारा कहा जाता था, यानी मठ की धरती। ये पूरे वर्ल्ड का नॉलेज कैपिटल था। अगर उस दौर में किसी को ब्रह्मांड को समझना होता या ज्ञान चाहिए होता तो वो इसी मिट्टी पर आता था। पर आज जब भी इसका नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में गरीबी, बाढ़ पीड़ित इलाके और माइग्रेशन की तस्वीर सामने आती है। यह हमारा बिहार है, एक ऐसा स्टेट जो कल के शानदार इतिहास और आज के मुश्किल हालात के बीच फंसा है। पर इस संघर्ष के पीछे छिपी है एक ऐसी मिट्टी जो कभी हार नहीं मानती। आइए देखते हैं इस वीडियो में बिहार को करीब से। तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के श्रमिक दहशत में हैं। बड़ी संख्या हरी गए ना यूपी गए हूँ उड़ीपी। I will choose to say single. बिहारी सुन के तो यही आता है कि कोई एक मजदूर होगा जिसने गमछा लगाया होगा। बेरहमी से पीटा गया। बठिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला हुआ। बिहार के इस दर्द को समझने के लिए पहले उसके गौरव को समझना होगा। 2-2.5 हज़ार साल पहले यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की पहली इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहाँ 10,000 से ज़्यादा विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये वही धरती है जहाँ आर्यभट्ट ने आसमान को देखकर दुनिया को जीरो यानी शून्य दिया और पाई की वैल्यू कैलकुलेट की। ये वही मिट्टी है जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और राजनीति की परिभाषा बदल दी। और भूलिए मत, ये वही पवित्र जगह है जहाँ बोधि ट्री के नीचे बैठकर एक राजकुमार सिद्धार्थ द बुद्ध बन गए। बिहार ने सिर्फ इतिहास बनते नहीं देखा है, बल्कि बिहार ने इतिहास लिखा है। और आज भी बिहार में ऐसे टैलेंट हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। वो धरती जो कभी सबसे आगे थी, आज इंडिया का सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेट बन गई है। एक्चुअली बिहार के जो ज़्यादातर ज़िले हैं वो किसी न किसी नदी से लगते हैं, जिसकी वजह से हर साल बिहार को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 73% पार्ट फ्लड से इफेक्ट हो जाता है और हर साल करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, जिसके वजह से लाखों लोगों को दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बिहार के पीछे होने का वो है 1952 में आई फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी ने बिहार को कैसे इफ़ेक्ट किया, ये जानने से पहले ये पॉलिसी है क्या ये जानते हैं। बेसिकली इस पॉलिसी का ये कहना था कि जितने भी की मिनरल्स जैसे आयरन, कोल और स्टील को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए जो खर्च ट्रांसपोर्ट में होगा उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, यानी फाइनेंशियल हेल्प करेगी, ताकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके। पर इससे हुआ ये कि कंपनीज अपने फैक्ट्री को चेन्नई, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में सेटअप करने लगी, ताकि दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। और बिहार से मिनरल्स लाने में तो पैसे बहुत कम लगना था, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प कर रही थी। पर उसका बुरा असर पड़ा बिहार पर और यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लग सकी। और जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो जो मिनरल्स बचे थे वो भी चले गए और हमारे पास ना फैक्ट्रीज बची ना मिनरल्स। तीसरा सबसे बड़ा वजह यहाँ का करप्ट सिस्टम और यहाँ के करप्ट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस। इसका ही नतीजा है कि आज मरम्मत किया हुआ विक्रमशिला सेतु का इनॉग्रेशन हो रहा है। एम्स दरभंगा का आज तक सिर्फ एक गेट बन सका है और बिहार में आए दिन पेपर लीक्स हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन बिहार वो मिट्टी नहीं जो टूट जाए। आप उन लोगों को नहीं हरा सकते जिनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका संघर्ष है। आज ध्यान से देखिए, देश को सबसे ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स देने से लेके JEE एडवांस में रैंक लाने तक, IPL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने से लेके दुनिया घूमने तक, अपने मखाना जैसे यूनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में बेचने से लेकर बोध गया जैसे इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट्स को दोबारा जिंदा करने तक, हर जगह बिहार के लोगों ने खुद को साबित किया है। क्योंकि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो मेहनत और संघर्ष सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो क्या है बिहार का फ्यूचर? इसका फ्यूचर छुपा है इसकी सबसे बड़ी ताकत में, यहाँ के यूथ में। बिहार के पास आज पूरी दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन में से एक है। ये वो जनरेशन है जो पूरी बदनामी या स्टीरियोटाइप को मानने से इनकार करती है। बिहार की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये उस धरती की कहानी है जो गिरी ज़रूर, पर जिसे दोबारा उठना आता है। क्योंकि आप एक बिहारी को बिहार से बाहर निकाल सकते हैं, पर एक बिहारी के दिल से उसकी मिट्टी का जज्बा कभी नहीं निकाल सकते। ज्ञान की यह धरती दुनिया को फिर से राह दिखाने को तैयार है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी एकता और समझदारी दिखाने की।